मोहतरम सर आजम, सर मैंने आपसे कहा था ना कि एक अजीब सा जिसका इजहार आपसे ज़बानी नहीं कर सकती, हर वक्त मेरे साथ रहने लगा। आपकी मोहब्बत और शफकत ने मुझे ये बात लिखने पर मजबूर कर दिया। बचपन से अब्बू की शफकत से महरूम हूँ, लेकिन जितनी देर आपके साथ होती हूँ मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैं अपने अब्बू से बातें कर रही हूँ, उन्हें सता रही हूँ। अभी तो मैं आपको बहुत सताऊंगी। अब आप तन्हा नहीं हैं, आपकी एक बेटी भी है। इस खत के मिलते ही मुझे इस खत का जवाब जरूर दीजिएगा। आपकी बेटी सीमी। आप लोग सब खामोश क्यों हो गए? अम्मी, आप बुरा मना गई है ना? मैंने सर को जो अब्बू के बराबर समझा। सीमी बेटे, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी की क्या बात मामू? खत पढ़ लिया तो क्या हुआ? आप लोग बड़े भी तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। अब क्या सोच रही हैं अम्मी? सब कुछ तो आपकी मर्जी के मुताबिक हो गया। क्या मुझे बहुत सारा जहेज देना चाह रही हैं? नहीं, ये बात नहीं, मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? तुम्हारे उन प्रोफेसर साहब के बारे में। बड़ी ज्यादती हुई बेचारे के साथ। ज्यादती हुई? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है यकीनन कोई ज्यादती हुई होगी, वरना इस तरह क्यों जाते। मैं जब भी यूनिवर्सिटी जाती हूँ मुझे बहुत याद आते हैं। कुछ पता नहीं चला उनका? कौन पता चलाए? उनका कोई होता तो पता चला था। पता चल जाए तो बताना। तुम्हारी शादी में उन्हें जरूर शरीक होना चाहिए। अगर मेरा खत उन्हें जाने से पहले मिल जाता तो कभी ना जाते। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, कल तुम्हें बाजार जाकर कुछ खरीदारी करनी है। कल यूनिवर्सिटी मत जाना। जी अच्छा। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। जी हाँ, और इस सिलसिले में मैं सबसे ज्यादा शर्मिंदा हूँ। कोई पता है उनका आपके पास? अब ये खत मेरे पास छोड़ जाइए, मैं कोशिश करूँगा। वैसे वो बहुत खुददार आदमी है। मास्टर साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हो भाई? मास्टर साहब वो बस खेलने जा रहे थे। अच्छा, कई दिनों से रोशन नहीं तुम्हारे साथ नजर आ रहा। वो बीमार है कई रोज से। ओहो, तो कोई दवाई वगैरह ली उसने? पता नहीं मास्टर साहब, उसकी माँ तो रोजाना नौकरी पर चली जाती है। तो घर में कोई और तो होगा ना? उसका बाप क्या करता है? कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही फिरता रहता। उसका घर कहाँ है? वो साहब वो कच्चा नाला है ना, उसके घर, उसके पुल के पास। अच्छा, तो जहाँ तुम्हारा घर है? हाँ। चलो आओ चलते हैं, उसको देखते हैं। अच्छा चलो। मास्टर साहब, इन्हें मलेरिया और फ्लू साथ साथ हैं। ज़रा एहतियात की ज़रूरत है। दवा पिलाएं, रात तक बुखार हल्का हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर किसी इंजेक्शन वाला की ज़रूरत हो तो लगा दीजिए। जी नहीं, अभी नहीं, मैं दवा भेज देता हूँ। अच्छा, जाओ बेटे, डॉक्टर साहब के पास से दवा भी लीजिए। जी मास्टर। ये कौन है? मास्टर है स्कूल का, डॉक्टर को लेकर आया है बेचारा। और खुद ही ठीक हो जाएगा। इसके बाप को कभी डॉक्टर ने देखा? यूसुफ, तुम्हारा बेटा बहुत खूबसूरत है। बस साहब, मेरा बच्चा जो हुआ
तुम इसे बेचोगे यूसुफ? ओए, तू क्या कह रहा है? तूने यतीम समझा इसे? भाई तुम्हें पैसों की जरूरत रहती है ना, बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे इसके। तू मास्टर है, लिहाज कर रहा हूं तेरा। दुनिया में किसी बाप ने अपने बच्चे को बेचा है? दुनिया में किसी बाप ने अपने बच्चे को खुद मारा है? सख्त बीमार है ये, दवा ना मिली तो मर जाएगा। मर जाएगा? नहीं जी नहीं, ऐसा ना कहो। तो जाओ फिर दवा लेके आओ। मैं अभी इसके लिए दवा लाता हूं। बानो, तू मां साहब को चाप ला। क्या भूख लगी है तुझे? नौकरी करेगा? ₹1 रोज और खाना मिलेगा। ठीक है। तो जाओ अंदर, जाके बर्तन धोना शुरू कर दो। मैं सोऊंगा कहाँ? अरे बाबा इधर ही सो रहे हैं ना। ये 10 लाख का होटल तेरे ही वास्ते तो बनवाया है। क्या नाम है तुम्हारा? अज्जू। पढ़ते भी हो? नहीं। कहाँ रहते हो? यही होटल में। क्यों? मेरा तो कोई नहीं, बाबा था मर गया। कभी स्कूल में पढ़े हो? जब तक बाबा जिंदा था स्कूल जाता था। मेरे पास नौकरी करोगे? क्या काम करना होगा सर? बस रोजाना स्कूल जाना होगा। अरे क्या सोच रहे हो? तुम्हें तो पढ़ना चाहिए। क्या नाम बताया था तुमने? अज्जू। नहीं, अब तुम्हारा नाम आजम है, मोहम्मद आजम। आओ मेरे साथ, मैं मैनेजर से बात किए रहता हूँ। Imtiaz, this is my house, not an asylum. Will you shut up? Take him away right now. He shall not live here. Are you listening to me? Who is he, Papa? तुमने सारा कार्पेट खराब कर दिया। All right. I am taking him to the hostel. आओ बेटे। हाँ नाज़िम बेटे, मैं इंग्लिस्तान जा रहा हूँ। तुम फिक्र नहीं करना, यहाँ हॉस्टल में तमाम सहूलतें मौजूद हैं। मैं तुम्हें ख़त भी लिखता रहूँगा। तुम फिक्र ना करना और तुम्हारा सारा खर्च तुम्हें मिलता रहेगा, लेकिन तुम पढ़ते रहना। इम्तियाज एक्सपायर्ड। सर, सारे दफ्तर वाले हैरान हैं। आखिर आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? रशीद, मैं दरअसल टीचिंग में जाना चाहता हूँ। टीचिंग में? सर, यहाँ आपकी पोस्ट देखें।
टीचिंग में क्या मिलेगा आपको? हाँ, अपने जहन की बात होती है। मैंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पैसे के लिए नहीं, इल्म हासिल करने के लिए पढ़ा, और अब मैं इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूँ। मर्जी है सर आपकी। वैसे यहाँ इतना बड़ा बंगला है सर आपके पास। बड़े बंगले से क्या होता है? क्यों सर, आप शादी करेंगे, बेगम साहिबा आएंगी, तो घर तो ढंग का हो। मुश्किल है रशीद में आएगा। एक जमाना था तन्हाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती थी। अब हमने फैसला किया है कि हम तन्हाई को नहीं छोड़ेंगे। आओ दीदू, अर्जू है, तेरा खाता है। तो मुझे किसने खत भेज दिया? आजम साहब, आपके दफ्तर में दिए हुए मुस्तकिल पते पर सीमी का एक खत इरसाल कर रहा हूं। यह खत जैसे ही आपको मिले लिखिएगा। मैं जाती तौर पर भी आपसे मिलना चाहता हूं। बहुत शर्मिंदा हूं। जवाब का मुंतजिर, अम्मार। दिनू, जिंदगी में पहली बार इस खत से मुझे सच्ची खुशी मिली है। दिनू, अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी है। अच्छा यार तो अब तक मुझसे झूठ बोलता रहा है। मुबारक हो यार, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। दिनू, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे दिल से अपनाया है। ये देख, ये खत आया है उसका। किसका? मेरी बेटी का। यार तो तुम पढ़े लिखे लोगों को क्या हो जाता है यार? उस नबी से खत तुझे कैसे लिख दिया? आज तो शॉपिंग ने थका दिया। हाजिर, इसे चाय तो बनाओ अच्छी सी। हाँ यस मैडम। फिर अंग्रेजी बोले तुम? मैडम बोलो बोलो अंग्रेजी। थैंक यू मैडम। ये वहाब कब आ रहा है? ये वहाब आज ही आ रहा है। ठहरो, मैं सुनता हूं। हेलो जी, जी हाँ, यही नंबर है। हाँ? जी मेरा ही नाम जाहिद है। मैंने अर्ज किया ना कि मैं जाहिद ही बोल। अरे क्या क्या फरमा रही हैं खातून आप? अरे साहब, मेरी बेगम तो मेरे साथ हैं। नहीं आप, हाँ मैं, हेलो हेलो, देखिए आप जो कोई भी हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर हासिल किया है। जी हाँ, और अब किसी और के यहाँ से फोन कर रही हूँ। भाई मैं मजाक नहीं कर रही। भैया कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बात कीजिए। यहाँ कोई जाहिद साहब है? जी हाँ बिल्कुल है। उनसे कहिए कि फौरन घर आ जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन बीबी, जाहिद साहब आपके घर क्यों आने लगे? कमाल है, मेरे घर क्यों आने लगे? खातून वो मेरे शौहर हैं। क्या कहा? क्या कहा आपने? हाँ हाँ, उनसे कहिए कि तीनों बच्चे उनको बहुत याद कर रहे हैं। भाई नाराजगी की भी कोई हद होती है ना। 3 बच्चे? हाँ बहन, और छोटा मासूम तो बिल्कुल 2 ही साल का है। 2 साल का है?
क्या यानी क्या क्या खुदा का, या अल्लाह, 30 बरस से मुझे धोखे में रखा। मैं कह रही हूँ, मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो भैया वो यकीन करो वो मजाक था। मैं औरत हूँ, उसकी आवाज से लगता था वो सच बोल रही है। मैं कहती हूँ दूर हो जाओ मीना तुमसे, मैं तो तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। झगड़ा? तुम चुप रहो, मत बीच में बोलो। तो झगड़ा ही नहीं, आज तो बस फैसला हो जाएगा। भाई वो गलत फोन था, वो किसी और जाहिद का पूछ रही थी। मुझसे मत बात करो, मुझे तुम्हारी आवाज भी जहर लग रही है। बस मैं कहती हूँ सुन लो, इस घर में या वो रहेगी या मैं रहूंगी। सर बस सर मुझे भी तो बताएं बात क्या। यार बात क्या होगी, किसी खातून का फोन था कि भाई कुछ जाहिद साहब नाराज होकर घर से आ गए हैं, 3 बच्चे हैं, पता नहीं क्या क्या कहाँ से आ गए ये फोन। अच्छा वैसे सर आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। अबे तू भी बकवास कर रहा है क्या? अबे तू, अरे आसिफा रुको तो सुनो। बस मैं अपने घर जा रही हूँ, वहीं फैसला होगा। क्या सुनो तो सही, तुम अभी बैठो तो। मेरे घर वालों के सामने आकर बात करना मुझसे। यार ये नहीं कमाल है भाई। बेगम साहबा गई। सर आप खामोश होकर बैठ गए। हाँ तो फिर क्या करूं यार, किसी ने मजाक किया और वो तो ठीक है सर, लेकिन इस दौरान अगर बेगम साहिबा ने कोई गलत कदम उठा लिया तो? क्या मतलब है तुम्हारा? यस सर, गुस्से और जज्बात में आदमी कुछ भी कर सकता है, मसलन खुदकुशी। खुदकुशी? नहीं खादिम तुम मेरे साथ आओ। सर बात सुन। हाँ क्या? सर जरा समझदारी से काम लें आप जाएं अपनी बहन के यहाँ, उन्हें साथ लेकर फिर बेगम साहिबा के यहाँ जाएं, उन्हें मना कर लाएं। ये तुमने बड़ी अक्लमंदी की बात की है। नहीं वो मैं जरा खुदकुशी पहन लूं, कहीं वो कोट ही ना कर। सर जरा जल्दी करें। मैं आया बस अभी 1 मिनट। खादिम तुम ऐसा करो, तुम अब घर पे ही रहना है। अगर ये दोबारा टेलीफोन आए ना तो आप फिक्र ना करें सर, मैं संभाल लूंगा। हाँ बिल्कुल, आप फिक्र ही ना करें। मैं जरा खुद कुछ आ रहा हूँ बस मैं। जनाब चली गई। ठीक है हमारी जान ने तो चली गई, आप उन्हें बहुत परेशान करते हैं। जरूरी है कि हर बात में दखल दिया जाए। हाँ और क्या। हाँ तो फिर भाईजान भाई खालिदा जल्दी चलो ना, उसे मना के लाना है आसिफा को। नहीं आया। नहीं वो भी अभी पहुंचने वाला है, मैं चाहता हूँ उसके आने से पहले मैं आसिफा को मना के ले आए। मामू अभी भी सच सच बता दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी एक और ममानी भी हो। तेरी जुबान नहीं रुकेगी बेटे, वो तुम्हारी एक ही ममानी 10 पे भारी है। तो भाई खालिदा जल्दी चलो ना, क्या सोच रही? मामू मैं भी चलूंगी। हाँ भाई तुम्हारे बगैर तो बात ही नहीं बनती। जल्दी चलो ना खालिदा। ये पता नहीं कौन पीछे पड़ गया हमारे घर के। कोई है? कोई है? जी मुझे जाहिद साहब से मिलना है। जी किसकी तलाश है आपको? आपकी। जी कहिए क्या काम है आपको उनसे? गला घोटना है आपका। देखो बेगम, बात तहजीब के दायरे में होगी। मैं कहती हूँ सीधी तरह घर चलो, बच्चे तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। सुना नहीं तुमने? सुन रहा हूँ, 20 साल से सुनता चला रहा हूँ, अब नहीं सुनूंगा। ये घर किसका है और वो औरत कौन है जो अपने आप को बेगम जाहिद कह रही थी? तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना, कितने चाहिए तुम्हें?
1000 2000 तुम जाके आराम से रहो, तुम्हें पैर पहुंच जाएंगे पैसे। मैं पूछती हूँ वो औरत कौन है जो अपने को बेगम जाहिद कह रही है? वैसे गलत नहीं कह रही। क्या 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 गलत नहीं कह रही? मुझे माफ कर दो जाहिद, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी नहीं लड़ूंगी। नहीं कह दो ये सब कुछ गलत है। नहीं नहीं, तुम मुझे बुरा भला कहो, धक्के देकर घर से निकालो। मैं वादा करती हूँ अब कभी नहीं लड़ूंगी। ऐसे वादे पता नहीं तुम कितने कर चुकी। नहीं, इस दवाईमान से पक्का वादा कर रही हूँ। पक्का वादा? हाँ पक्का वादा। सचमुच का? हाँ सचमुच का। ठीक है, चलो फिर इस दफा फिर मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अच्छा ये तो बता दो कि ये सारा चक्कर क्या है? चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं है। दरअसल ये मेरे एक दोस्त का घर है। हाँ बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन वो औरत? वो औरत वो मेरे दोस्त की बीवी है। अच्छा। हाँ, उसका दिमागी तवाज़ुन खराब है, उल्टी सीधी हाँकती रहती है। मैं कहती हूँ तुम घर चलो। नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ, वो सारा घर मेरे पे छोड़ के गए हैं वो। ठीक है, फिर मैं भी यहीं रहूंगी और तुम्हें लेकर जाऊंगी। हाँ गजब हो जाएगा, मेरे दोस्त की बीवी आ गई तो उसका दिमागी तवाज़ुन खराब है। तुम अब जाओ। और अगर तुम नहीं आए तो? नहीं, मैं शाम को आ जाऊँ घर, बिल्कुल। पक्का वादा? पक्का वादा, आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। जरूर आओगे? हाँ जरूर आऊंगा। तुमने वादा किया है? हाँ, मैं अब कभी नहीं लड़ूंगी तुमसे। बड़ी मेहरबानी, मैं आपका साथी। कौन है तुम? क्या कर रही हो? ये इस घर की बेगम साहिबा है। इलाही खैर। कौन आ रहे थे? जी वही टेलीफोन वाली औरत। जी जी, अपने शोहर को तलाश करने आई थी। तो ये यहाँ तक पहुँच गई? जी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप जानती हैं मैं लड़ाई झगड़े के खिलाफ हूँ। तुमने क्या हुलिया बना रखा? ये मैंने कपड़े साफ के इसलिए पहने थे जी कि वो औरत को काई करना था नहीं, अब नौकर के लिबास में तो वो मेरी बात ना मानती है। तुमने क्या कहा उसे? जी मैंने उसे कह दिया कि मैं जाहिद हूँ। वैसे वो मुतमईन होकर चली गई। और जाहिद खुद का है? जी जाहिद साहब वो अपने आपके जी जाहिद साहब वो मनाने गए हैं आपको, आपके भाई के घर। जी मैं तो अपनी एक सहेली के घर चली गई थी। और देखो आइंदा खबरदार जब साहब के कपड़े पहने कभी। ठीक है बेगम साहबा, आप ही का नुकसान होगा। क्या मतलब? बेगम साहबा मैंने उस खातून का पता मालूम कर लिया है। आज शाम को जाकर मैं पूरी बात मालूम कर दूँ। तो बड़े काम के आदमी। मैं आपका खादिम हूँ मैडम, लेकिन नौकरों के कपड़ों में मैं कैसे जाऊँ? तुम फिक्र नहीं करो। देखो ये लो पैसे और जाके बहुत से जोड़े खरीद लो। ठीक है? और यहाँ इस घर के काम की बिल्कुल परवाह नहीं करना, ये सब मैं संभाल लूंगी। थैंक यू मैडम। लेकिन देखो सारी बात की तफ्तीश करना, सब बात पता लगा के फिर बताना मुझे। यस मैडम, मैं जाऊँ? ठहरो, जी साहब के कपड़े उतार के जाओ। जी जी बेटा, जी बेटा। बैठे हुए हंस रहे हो। इस सेमेस्टर में तो अच्छे नंबर लाओ। कोशिश तो कर रहा हूँ। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझसे नोट्स ले लेना। तुम क्या करोगी? मैं शायद इम्तिहान ही ना दूं। क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहती हूँ? लेकिन आखिर को वजह तो होगी। क्या वजह हो सकती है लड़कियों के साथ? शादी? हाँ। कब? बहुत जल्दी। अरे तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी। अगर तुम खुश हो तो चलो। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, अभी आता हूँ। अजीब लड़का है।
हाय, कोई मुझे दवा दे दो। सीमी, सीमी, सीमी तो चली गई। अब तो मैं अकेली हूँ। मौत आ जाए तो ये तन्हाई दूर हो। ये तो क्यों पूछ रही है? इसलिए पूछ रही हूँ कि बाप का रिश्ता मुकद्दस है। अब्बू के इंतकाल से सबसे ज्यादा मुझे नुकसान पहुंचा है। ठीक है, कल से मैं भी इसी तरह रहूंगी, किसी से नहीं मिलूंगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगी। अम्मी आप बेवा है तो मैं यतीम हूँ। अम्मी यतीम हूँ। क्या हुआ बेटे? भाईजान और भाभी में मिलाप हो गया? अरे नहीं फुप्पो, वो दोनों उस खादिम की मारिफत ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो तुमने समझाया होता अम्मी को। बहुत समझाया, नहीं मानी। अरे तुमसे चाय बनाने को किसने कहा था? अम्मी के लिए बनाई थी, ज्यादा बननी फेंकनी पड़ती, सोचा तुम्हें दे दो। और तुमने क्यों? मैं तो रोज ही पीती। अच्छा बस चुप रहे। तो वहाब अब कौन समझाए भाभी को? अरे फुप्पो, अम्मी तो मुझसे कहती हैं कि मैं अब्बू से बात ना करूं। अब ये कैसे हो सकता है? अरे अरे, अम्मी की किसी बात से इनकार नहीं करना चाहिए, वरना उनका दिल टूट जाएगा। कहना मानो वो तुम्हारी माँ है। देखो वहाब, मेरी माँ बेवा है। उसने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा मेरी तालीम और तरबियत पे सर्व कर दिया। मैं लड़की जरूर हूँ, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूँ। मेरी इस ख्वाहिश को समझो, मेरे इस जज्बे को महसूस करो। मेरी पोजीशन खराब है, शादी से तुम इनकार कर दो। मैं आज फिर आकर समझाऊंगी, पता नहीं क्या हो गया। अरे फुप्पो, मुझे तो ये चक्कर सारा उस खादिम का लगता है। फुप्पो मैं चलता हूँ। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खादिम। यस मैडम। प्लेट में डाल दीजिए सर। खादिम। आया मैडम। मैडम, अपने साहब से पूछो कि वहाब की शादी की तारीख तय हो गई। यस मैडम। साहब, वहाब की शादी की तारीख तय हो गई? सुन लिया है। कह दो, इतनी जल्दी क्या है? यस मैडम। मैडम साहब कह रहे हैं इतनी जल्दी क्या है? जल्दी ये है खादिम कि साहब कहीं अपनी तीसरी ना कर ले। यस मैडम। साहब, जल्दी इसलिए है कि कहीं आप तीसरी शादी ना कर लें। कह दो मैं पहली खत्म करने पे गौर कर रहा हूँ। यस सर। मैडम, साहब कह रहे हैं कि मैं पहली भी खत्म करने पर गौर कर रहा हूँ। हेलो। हेलो जी, जरा प्लीज जाहिद साहब से बात करवा दें। आप कौन साहिबा? जी मैं बेगम जाहिद बोल रही हूँ। देखो, अगर तुम मेरे सामने होती ना, मैं तुम्हारा गला घोंट देती। अच्छा बहन, बुरा ना माने, आप अपने दिमाग का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं। दिमाग का इलाज? मैं पागल हूँ क्या? अरे पागल तुम्हारा सारा खानदान। ओए ओए, आज तो बेचारी को बहुत ही बुरा दौरा पड़ रहा है। बकवास मत करो। अच्छा बहन, अच्छा आपको तो वाकई पागल खाने में होना चाहिए था। अरे पागल खाने जाओ तुम। खादिम। यस मैडम। अपने साहब से कह दो कि कल से दफ्तर से घर तशरीफ न लाया करे, वहीं रहे। यस मैडम। तुम? जी मैं।
कोई गुस्ताखी तो नहीं की मैंने? आपकी कुर्सी पर तो नहीं बैठा? तुम यहां क्यों आए हो? सलाम अर्ज करने। मैंने सुना है कि आप सीमी की शादी कर रहे हैं। हाँ, ठीक सुना है तुमने। मुझे कुछ जरूरी काम करना है, तुम जा सकते हो। मैं भी जरूरी काम से आया हूं। क्या जरूरी काम है? मैं सीमी को साथ ले जाने के लिए आया हूं।